मेरी तो सबसे पहली दुआ यह है कि भारत में एकता हो, अखंडता हो, भारत के लोगों में आपस में भाईचारा हो। क्योंकि जिस प्रकार से लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं, लोग भारत की फ़िज़ा को ख़राब करने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं, इसमें ख्वाजा साहब उनको नाकाम करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने का जो उन्होंने सपना देखा है, उसमें उनको कामयाबी मिले। जो हमारा भारत है वो विश्व गुरु बने और विश्व का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करें। ये मैं अर्जी लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आया हूँ। क्या लगता है जिस तरह का आप बता रहे हैं जहर बोलने का प्रयास किया, कौन ये लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर खुलकर अपना बयान क्यों नहीं दे पा रही? जैसे आप तो अल्पसंख्यक मोर्चे से आते हैं, बता रहे हैं, इसके अलावा ऐसा कोई पदाधिकारी जिसने इसका विरोध ना किया हो? नहीं, मुझे इस बात का अफसोस है कि आप लोग मुझे पदाधिकारी मानते ही नहीं हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पेड़ है और सारे मोर्चे उसकी टहनियाँ हैं और सारे पत्ते उसके कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी उतना ही ताकत रखता है जितना एक बड़ा नेता। हमारे यहाँ कोई नेता होता नहीं, सभी कार्यकर्ता होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की स्टैंड साफ है। अगर किसी को दिखाई ना दे तो हम कैसे दिखाएंगे उसको? अगर कोई विवाद होता तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल अपने अकीदत के फूल और चादर नहीं भेजते। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की आस्था थी, ये कोई तुष्टीकरण नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ना किसी तुष्टीकरण के लिए, ना किसी के दबाव में, ना किसी कहने से, ना किसी खुश करने के लिए काम करते हैं। वो हमेशा काम वही करते हैं जो देश के भले के लिए हो। कहूँगा कि हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके साथ न्याय किया है, तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। रहा बात कोर्ट के सवाल का कि कोर्ट ने सुनवाई क्यों नहीं किया, सुनवाई क्यों किया? ये भारत की खूबसूरती है। यहाँ तो कोर्ट ने आतंकवादी को भी सुना है जिसको फांसी की सज़ा थी। आप हमको याद होगा कि याकूब मेमन को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, दूसरे दिन उसको फांसी होने वाली थी। रात को 3 बजे कोर्ट ने सुनवाई किया और उस आतंकवादी को फांसी की सज़ा हुई। तो सुनवाई का मतलब उसको राहत नहीं होता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, ये हमारी खूबसूरती है, ये हमारा कहाँ लोकतंत्र है जहाँ पर सबकी सुनवाई होती है। तो यहाँ पर जो लोगों ने पिटीशन डाला है उनकी भी सुनवाई हो रही है और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है, हमारे यहाँ के कोर्ट पर विश्वास है, हमारे संविधान पर विश्वास है कि उनका पिटीशन उनके मुँह पर मार दिया जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज का दर जो है हमेशा शांति और सद्भाव का पैगाम जो है वो देता है। उर्स से पहले इस तरह का वाद लगाना कितना सही मानते हैं? ये लोग देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये देश विरोधी ताकतें हैं। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विरोधक हैं। ये भारत की एकता, अखंडता को देखना नहीं चाहते हैं। और सूफ़ी साहब ने तो एकता का संदेश दिया है। जो सूफ़ी साहब का दर है वो सबके लिए खुला हुआ है, सबको वहाँ आशीर्वाद मिलता है। यहाँ जो ख्वाजा अजमेर शरीफ का लंगर है, हम सभी जानते हैं कि वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका इतना सम्मान होता है कि उनके लंगर में कभी नॉनवेज नहीं बनता है। जो हिंदुत्व का रंग है भगवा, उसको ख्वाजा साहब ने अपनाया है, उनका झंडा भगवा है। तो जिस प्रकार से ख्वाजा साहब ने भारत में आकर यहाँ के अमन, शांति, चैन और भाईचारे के लिए काम किया, उसका यही नतीजा है कि वहाँ वो धर्म से ऊपर हैं। सब लोग वहाँ जाकर माथा टेकते हैं और सबको वहाँ से आशीर्वाद मिलता है। तो शैतान कुछ हैं जिनको ना खुदा में यकीन है, ना सूफी संतों में यकीन है, वो शैतान कुछ भी कर सकते हैं। तो वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शैतान प्रयास तो कर सकता है लेकिन कामयाब नहीं हो सकता। हमेशा सत्यमेव जयते ही रहा है और सत्यमेव जयते होगा। मतलब आपने कहा मतलब है विष्णु गुप्ता ने जो पिटीशन दायर करी है वह गलत है? क्या विष्णु गुप्ता 800 साल के बाद पहला ऐसा विद्वान भारत में पैदा हुआ है जिसको इतना ज्ञान आ गया है कि वहाँ मंदिर था? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो LIB है, जो वहाँ की उनकी इंटेलिजेंस वो फेल है, जो अभी तक पता नहीं कर पाई। इसके पहले भी बहुत सारे हमारे हिंदू भाई शासक रहे, क्या वो समझ नहीं पाए? तो ये जो इस प्रकार से देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है, ये दिख रहा है कि किसी के हाथों में खेल रहा है, वो हमें कमज़ोर कर रहा है। वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को फेल करने के लिए, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए विदेशी ताकतों से मिलकर, यहाँ के जो विपक्ष है उनसे मिलकर उनको देश को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। अब इसका कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा। यानी इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है? 100% जो लोग ये अभी तक मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और दंगा करवा कर उनको डरा कर उनको हमेशा अपने पीछे रखते थे भारतीय जनता पार्टी
से डर दिखाकर। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में उनके विचारों को बदल दिया। आप देखें, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान रहता है, बहुसंख्या में रहता है, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। आप उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखें, भारतीय जनता पार्टी जीती है। और ख़ास तौर से जो मुरादाबाद का कुंदरकी सीट है, वहाँ 90% मुसलमान रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रामवीर सिंह वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। सब मुसलमानों ने वोट दिया उनको। तो ये जो हिंदू मुस्लिम की एकता हो रही है, जो सब लोग मिलकर भारत को विकसित भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस प्रकार से विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं। और सबको ये पता है कि विश्व जिस प्रकार से जल रहा है, जलने के कगार पर खड़ा हुआ है, हर जगह वार शुरू है, लड़ाई शुरू है, वहाँ पर अमन शांति अगर कोई कायम कर सकता है तो भारत का लाडला बेटा नरेंद्र मोदी कर सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी को कमज़ोर करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो मुँह की खाएंगे। भारत का 140 करोड़ भारतीय माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, उनके विकसित भारत अभियान में अपना सहयोग दे रहा है। और हम सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्व नेता बनते हुए देखना चाहते हैं। अब उनको कोई रोक नहीं सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज की दर पर आए हैं, किस तरह की दुआएं और मनोकामनाएं? मेरी तो सबसे पहली दुआ यह है कि भारत में एकता हो, अखंडता हो, भारत के लोगों में आपस में भाईचारा हो। क्योंकि जिस प्रकार से लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं, लोग भारत की फ़िज़ा को ख़राब करने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं, इसमें ख्वाजा साहब उनको नाकाम करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने का जो उन्होंने सपना देखा है, उसमें उनको कामयाबी मिले। जो हमारा भारत है वो विश्व गुरु बने और विश्व का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करें। ये मैं अर्जी लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आया हूँ। क्या लगता है, जिस तरह का आप बता रहे हैं, जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, कौन ये लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर खुलकर अपना बयान क्यों नहीं दे पा रही? जैसे आप तो अल्पसंख्यक मोर्चे से आते हैं, बता रहे हैं, इसके अलावा ऐसा कोई पदाधिकारी जिसने इसका विरोध ना किया हो? नहीं, मुझे इस बात का अफसोस है कि आप लोग मुझे पदाधिकारी मानते ही नहीं हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पेड़ है और सारे मोर्चे उसकी टहनियाँ हैं और सारे पत्ते उसके कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी उतना ही ताकत रखता है जितना एक बड़ा नेता। हमारे यहाँ कोई नेता होता नहीं, सभी कार्यकर्ता होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की स्टैंड साफ है। अगर किसी को दिखाई ना दे तो हम कैसे दिखाएंगे उसको? अगर कोई विवाद होता तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल अपने अकीदत के फूल और चादर नहीं भेजते। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की आस्था थी, ये कोई तुष्टीकरण नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ना किसी तुष्टीकरण के लिए, ना किसी के दबाव में, ना किसी के कहने से, ना किसी को खुश करने के लिए काम करते हैं। वो हमेशा काम वही करते हैं जो देश के भले के लिए हो। भारतीय जनता पार्टी धर्म को मानने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों के आस्था को सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर सबके विकास का काम करती है और सबका विश्वास भी अर्जित करने का काम करती है। लेकिन उस विश्वास को कुछ लोग हैं जो ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वो वही लोग हैं जो बढ़ती हुई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को देखकर घबराए हुए हैं। आज देख रहे हैं कि जिस प्रकार से विश्व भर में माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व ऊपर आ रहा है, सिर्फ भारत के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद रख रहे हैं कि ये विश्व में शांति पैदा करेंगे। तो जो बाहर की ताकतें हैं उनसे मिलकर कुछ लोग यहाँ पर अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। और कुछ वो लोग भी हैं जो मुसलमानों को वोट बैंक समझते थे। वोट बैंक समझकर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जीत कर जाते थे और सत्ता की मलाई खाते थे। अब उनको भी सत्ता दूर जाते हुए दिख रही है। और वो देख रहे हैं कि अब मुसलमान जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित हुआ है, इसका विकास हुआ है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की योजनाओं में, और ख़ासतौर से राजनीति में भी जिस प्रकार से जागरूकता आई है। अब चाहे वो उत्तर प्रदेश का नतीजा हो, चाहे मुरादाबाद के कुदरती का विधानसभा हो जहाँ 90% मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रामवीर सिंह जी लाख वोटों से ज़्यादा जीत कर आए। चाहे महाराष्ट्र में एक तरफा जीत हो, सुनामी आई जो वहाँ पर। अब लोग हताश हैं। ये हताश लोग सिर्फ दंगे की राजनीति समझते हैं और इन्होंने शुरू से ले ही मुसलमानों को दंगा करवाकर, डराकर उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश किया है। मैं आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि अब वो दंगा कराने में कामयाब नहीं होंगे। भारत के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे 140 करोड़ भारतीयों ने ये ठान लिया है कि अब भारत को विकसित भारत बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत की उन्नति, तरक्की के लिए उनका सहयोग करेंगे और ये काम शुरू हो गया है।
आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब अजमेर एक दिवसीय दौरे पर अजमेर आए। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अजमेर ने स्टेशन पर जोरदार स्वागत करा और उसके पश्चात अभी सर्किट हाउस पे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसके अंदर जमाल सिद्दीकी साहब ने हमें निर्देश दिए कि सभी अल्पसंख्यक बूथों पर अल्पसंख्यक ही कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष बने, साथ ही पार्टी के साथ जोर शोर से कार्यकर्ता काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के हित में काम करें। अभी यहाँ से हम सर्किट हाउस से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दरगाह शरीफ ज़ियारत करने ले जाएंगे। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज़ियारत करके अकीदत के फूल पेश करेंगे और एक शांति सद्भावना का संदेश देंगे।